एक प्रश्न जो हमें बहुत बार पूछा जाता है इन ओपीडी, बिकॉज आई स्पेशलाइज इन जीआई एंड गायनेक ऑन्कोलॉजी, ओपन करेंगे या की होल से करेंगे। की होल मतलब लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक अप्रोच से करोगे। जब आपके ट्यूमर्स पेट के नीचे की तरफ है, पेल्विस के अंदर है, तो वो क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी वहाँ पे। एंड सो पेशेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि हम कैसे चूज़ करते हैं वन अप्रोच ओवर द अदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक सुकुमार, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। तो जो भी एडवांटेजेस होता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का, जैसे कि पेन कम होना, आपके जो इंसिजन वुंड्स हैं उसका साइज कम रहता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिकवरी जल्दी हो जाती है, पेन के टैबलेट्स या मेडिसिन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का डेज भी थोड़ा बहुत कम होता है बिकॉज पेन का मेडिसिन का रिक्वायरमेंट और बाकी मेडिसिन का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है। बट स्टिल वाई वी सेलेक्ट ओपन फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स, हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं बिकॉज कभी कभार जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो या फिर एनाटॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, 2-3 अंगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो हो सकता है कि लैप्रोस्कोपी से आपका सर्जरी का टाइम बढ़ जाए। दूसरी बात है कि अगर हम पूरी तरह से खुश ना हो लैप्रोस्कोपी से ये सर्जरी करने के लिए, तो ओपन बीच में करना पड़े, तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि पहले से अच्छे से स्कैन्स देखें, प्लान करें और आइदर अप्रोच हम डिसाइड करें। एंड ये बात जानना ज़रूरी है कि कोई भी अप्रोच दूसरे अप्रोच से ऑन्कोलॉजिकली इंफीरियर नहीं है बेस्ड ऑन स्टडीज़ दैट वी हैव राइट नाउ, बट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो हाउ डू वी प्रिपेयर? एक होता है ट्यूमर साइज, ट्यूमर लोकेशन एंड ट्यूमर टाइप के हिसाब से। समझिए कि आपको एक छोटा सा एक रेक्टल ट्यूमर है जिसको हमें लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली निकालना है। वो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिकली ही करते हैं हम बिकॉज एक्सेस अच्छा रहता है, विजन अच्छा रहता है, एंड जो अपने होल्स रहते हैं या फिर इंसिजन जो चोट रहती है सर्जरी का, वो भी छोटा रहता है। बट अगर ये ट्यूमर रेकरेंट ट्यूमर है, जो ट्यूमर वापस आया है पूरे रेडिएशन, कीमो और सर्जरी के बाद, और अगर आपके पास वाले अंगों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो देन देयर इज़ अ टेंडेंसी कि हम ओपन प्रेफर करें अगर हमें लगता है कि लैप्रोस्कोपिकली या मिनिमली इन्वेजिवली ये सर्जरी थोड़ा मुश्किल हो। सेकेंड होता है एक्सपीरियंस। सो सर्जन एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो ये बहुत सालों से कर रहे हैं, स्पेशली रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिकली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑन्कोलॉजिकली R0 मतलब ट्यूमर को छुए बिना हम ट्यूमर निकालें। So that is another thing. Surgeon experience, efficiency of the surgeon to remove the tumor laparoscopically R0 के साथ। तीसरा है जो एनेस्थीसिया फिटनेस रहे। जनरली ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में ओपन सर्जरी से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, तो आपके एनेस्थीसिया फिटनेस कैसा है उस पर भी निर्भर हो सकता है। एंड चौथा है एक्सपेंस। सो व्हेनेवर यू यूज़ रोबोटिक सर्जरी या फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यूज़ करते हैं, हो सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जो हमें ओपन सर्जरी में रिक्वायरमेंट ना लगे, तो उससे आपका एक्सपेंस भी बढ़ सकता है। सो द चॉइस इज बेस्ड ऑन द ट्यूमर टाइप, ट्यूमर लोकेशन, द सर्जन एक्सपीरियंस, आपके फिटनेस, and probably even depending on the budget. So these are the 4 major criteria in which we decide whether laparoscopy या minimally invasive करना है या फिर open surgeries करने हैं pelvic tumors. If you have any doubts, please do comment in the comment box below. We will get back to you. Thank you.